तो हेलो बच्चों, बाबा नमस्कार। स्वागत है सभी लोग आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? कह रहे सी आंसर होगा। बढ़िया। सवाल आया नहीं कि इनको आंसर दे रहा है भाई, अभी तक सवाल भी नहीं आया। बताइए कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। चलिए शुरू करें आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर 4 में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं अमीन्स का प्रॉपर्टीज का पार्ट 2। बहुत बहुत नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 22.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। दिव्या, खुशी, राहुल, केएम, स्टूडेंट, साहिल, वर्तिका, मनीष, पीयूष, निकिता, अब्दुल, ईशा, दीपक, सूरज। बहुत बहुत नमस्कार, कैसे हैं? शुरू करें फिर आज का लेक्चर। चलिए तो स्टार्ट कर देते फिर, क्या आइए। तो कहानी कुछ ऐसी है आज की कि आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। छोटी सी जो बची हुई है उसको कवर करेंगे। और डाइजोनियम की काफी रिएक्शन आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। कुछ नई रिएक्शन और ऐड कर देंगे इसमें, और सवाल करेंगे इसके। और फिर उसके बाद नीट और जेई मेन के पीवाईक्यू करेंगे, ठीक है। नीट के 10 साल के और जेई मेन के 24 के। चलिए पहले छोटी छोटी रिएक्शन 2-3 बची है, इसको खत्म करते हैं। ब्रोमिनेशन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना चाहूं, किसका? NH2 का, मतलब एनिलीन का करवाना चाहूं, तो मुझे बताइए एनिलीन में NH2 ग्रुप कैसा होता है? प्लस एम होता है या माइनस एम होता है? इतना बता दूं, बोलो। प्लस एम होता है या माइनस एम होता है? बता दीजिए जरा, बोलिए। मैं आपसे इतना जानना चाहता हूं, NH2 प्लस एम होता है या माइनस एम होता है? बोलो बोलो बोलो, फटाफट से बता दो जी। भैया पहले एटम के पास लोन पेयर होगा तो प्लस एम होगा, बिल्कुल सही बात है। तो भाई साहब ऐसी बात है कि ये होता है अंकिल लोन पेयर वाला, और लोन पेयर वाला है तो ये प्लस एम होगा। और अगर मैं प्लस एम में बात करूं तो ये जबरदस्त प्लस एम है। मतलब OH जो होता है वो भयंकर प्लस एम होता है, NH2 जो है वो भयंकर के पापा हैं। ये क्या है? भयंकर के पापा। आप याद करो, मैंने आपको फिनॉल में ब्रोमिनेशन की 2 रिएक्शन बताई थी। Br2CS2 लेते हो फिनॉल में तो मोनोब्रोमिनेशन होता है, और ब्रोमीन वाटर लेते हो फिनॉल में तो ट्राइब्रोमिनेशन होता है। लेकिन यहां पर आप चाहे Br2CS2 ले लो या चाहे आप Br2 पानी ले लो, आप इन दोनों में से कोई भी ले लो, हमेशा ट्राई होगा। क्यों? क्योंकि NH2 बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लस एम है, OH से भी ज्यादा प्लस है, OH से भी ज्यादा। क्योंकि प्लस एम पावर की अगर मैं बात करूं तो NH2 की प्लस एम पावर OH से भी ज्यादा होती है। तो ये रिंग इतनी ज्यादा एक्टिवेटेड रहती है कि ये रिएक्शन एक्सेस में कर लेती है। तो ये रिएक्शन, ये वाली रिंग इतनी एक्टिवेटेड है क्योंकि NH2 जबरदस्त प्लस एम है, इसीलिए यहां पर रिएक्शन एक्सेस में हो जाती है। और इन दोनों ही रिएजेंट में ट्राइब्रोमिनेशन होता है भाई साहब। ध्यान से देख लो जरा, NH2 का जबरदस्त प्लस एम होता है। तो चाहे तुम कोई भी सॉल्वेंट ले लो, तुम CH2 की जगह CCl4 भी ले लोगे ना, तब भी काम हो जाएगा। CHCl3 ले लोगे तब भी काम हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन ही नहीं। कोई भी ले लो आप यहां पर सॉल्वेंट, CH2 ले लो, CCl4 ले लो, CHCl2 ले लो, CH2Cl2 ले लो, क्योंकि असली खेल तो ये खेल रहा है ना ये, ठीक है। तो यहां पर आप कोई भी सॉल्वेंट ले लो चलेगा, क्योंकि NH2 बहुत जबरदस्त प्लस है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। ऑलवेज ट्राइब्रोमिनेशन, एनिलीन ऑलवेज ट्राइब्रोमिनेशन करेगा, एनिलीन का अगर कराओगे तो। लेकिन आपके दिमाग में एक बात कुड़बुड़ कुड़बुड़ कर रही होगी कि सर नहीं, हमको तो मोनोब्रोमिनेशन ही कराना है, तो कैसे कराएं? हमको मोनोब्रोमिनेशन ही कराना है तो कैसे कराएं, उसका तरीका होता है, बिल्कुल बताया जाएगा। पहले आप इसको नोट कर लीजिए कि अगर आपको मोनोब्रोमिनेशन कराना है तो उसका रास्ता अलग चुनना होगा, तुम्हें रास्ता अलग चुनना होगा। रास्ता अलग चुनना होगा तुम्हें उसका। ठीक है, लिख लें तो सूचित कर देना।
हो गया पक्का। अब सुनो जरा, अगर आपको मोनोब्रोमिनेशन कराना है तो क्या रास्ते जाना पड़ेगा? फॉर मोनोब्रोमिनेशन आप क्या करो, अच्छा एक बात बताओ, ट्राइब्रोमिनेशन क्यों हो रहा था? ट्राइब्रोमिनेशन हो रहा था NH2 के जबरदस्त प्लस एम की वजह से, है ना? तो उसकी शक्तियां कम कर दो भाई, NH2 की प्लस एम पावर कम कर दो। और NH2 की प्लस एम पावर कम करने के लिए आप एसिटाइलेशन कर दो। देखिए जरा, मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवा दो या एसिटाइल क्लोराइड के साथ करवा दो, जैसी आपकी इच्छा हो। आप यहां पर यह भी ले सकते हो और आप यहां पर जैसे एस्टेरिफिकेशन होता था उसी टाइप से आप यहां पर यह भी ले सकते हो। आप इन दोनों में से कोई भी ले लीजिए, ये यहां एसिटाइलेशन कर लेगा। आप चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, और एसिटाइलेशन करके एसिटेनिलाइट बना लेगा ये। और एसिटेनिलाइट बनने से पता है क्या होगा? ये अब स्ट्रॉन्ग प्लस एम नहीं है, इसको तुम मॉडरेट प्लस एम बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है उसको यहां भी जाना है, जबकि यहां क्या था, इसके लोन पेयर को सिर्फ यहीं जाना था। तो ये एक्टिवेट कर देता था रिंग को बहुत ज्यादा, ये भी एक्टिवेट करेगा, ये भी प्लस एम है, लेकिन शक्तियां कम हो गई। तो ये कमजोर प्लस एम है, कमजोर प्लस एम। आपने शक्तियां कम कर दी किसकी? NH2 की। सही है? तो ये अपने में भी कॉन्जुगेशन करेगा, ये इधर भी जाएगा लेकिन अपने में भी कॉन्जुगेशन करेगा, इंटरनल कॉन्जुगेशन करेगा। बिल्कुल सही बात है पल्लवी जी, वेरी गुड। अब आप इसका ब्रोमिनेशन करा लो, अब आप इसका ब्रोमिनेशन करा लो, और जब तुम इसका ब्रोमिनेशन कराओगे तो भाई साहब ये प्लस एम तो है, प्लस एम तो है लेकिन मॉडरेट है, और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से पैरा पर लगा दोगे आप। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से पैरा पर भी आर लग जाएगा, एक ही लगेगा। क्यों? क्योंकि अब ये कमजोर प्लस एम हो गया, NH2 जबरदस्त प्लस एम था। ठीक है? और अब इसके बाद क्या करोगे आप बताओ? इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस करा दो आप, हाइड्रोलिसिस करा दो आप, चाहे आप एसिडिक करा लो, मतलब H प्लस वाटर ले लो, या आप OH माइनस वाटर ले लो। आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा लो चाहे अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करा लो, ब्रोमिनेशन हो चुका है। देखिए, आप बॉन्ड तोड़ोगे हाइड्रोलिसिस में, इसको OH और इसको H दोगे तो ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा वापस से NH2 और Br, और साथ में क्या बनेगा? CH3COH बनेगा एसिडिक हाइड्रोलिसिस में। और अगर तुम अल्कलाइन लेते हो तो CH3CO माइनस बनाओगे फिर, क्योंकि अल्कलाइन लोगे तो फिर ये एसिड जो है वो H प्लस निकाल करके एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा ना। ठीक है? समझे खेला? खेला समझे कि नहीं? तो ये NHCOCH3 का दो तरीके से हाइड्रोलिसिस होता है। इधर तो आपका वही बनना है, इधर आपका पैराब्रोमो एनिलीन ही बनना है। राइट साइड जो लिखा हुआ है, अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस है तो एसिड लिख देना, और अगर बेसिक हाइड्रोलिसिस या अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है तो यहां सॉल्ट बनेगा CH3CO माइनस। क्लियर है एकदम बात? तो ये कहानी है अगर आपको मोनोब्रोमिनेशन कराना है तो। ठीक? क्लियर है एकदम? बताइए। तो हमने क्या करा? NH2 की शक्तियां कम कर दी, ये भयंकर के पापा थे प्लस एम, ये कमजोर प्लस एम हो गया, है प्लस एम ही, तो अगर ब्रोमिनेशन कराओगे तो पैरा पर लगाया। क्यों? स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से पैरा पर जाएगा और उसके बाद हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। क्लियर है? नोट कर लिए, जल्दी नोट कर लिए। ऋषभ कह रहे हमको नहीं चाहिए ब्रोमिनेशन। बेटा तुम्हें चाहिए हो चाहे नहीं चाहिए हो, एनटीए वालों को तो एकदम चाहिए। और ये रिएक्शन इतनी जबरदस्त इंपॉर्टेंट होती है कि एग्जाम में ये सब रिएक्शन सीधे सीधे मिल जाती है। कह रहे हमको नहीं चाहिए भाई, तुम्हें नहीं चाहिए तो क्या एनटीए को तो चाहिए भाई। पेपर देने के बाद आओगे कहोगे हाँ हमें चाहिए थी, हमें चाहिए थी, मास्टर जब पढ़ा रहा था तब हमने नहीं ली थी ये रिएक्शन, अब चाहिए हमको। डन? हो गया? कह रहे हैं आपकी हेयर स्टाइल का नाम क्या है? बेटा हमारी हेयर स्टाइल का नाम है बाजे हेयर स्टाइल। बाजे हेयर स्टाइल का नाम सुना है तुमने? एक मूवी थी उसमें राजपाल यादव ने बाजे, बाजे नाम था राजपाल यादव का, वही हेयर स्टाइल है ये। चले आगे।
कौन सी मूवी थी? माला माल वीकली, ऐसा ही कुछ नाम था उसका। चलूं आगे बढ़ूं? लिख लिया होगा पक्का? चला जाए आगे? कह रहा गमला कट। चलूं आगे बढ़ूं? बोलो बोलो, इजाजत है आपकी? डन है। पैरा पर बनेगा, ऑर्थो पे नहीं बनेगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस है। हाँ, ऑर्थो पे अगर बनाना है तो कोई ऐसा सवाल हो सकता है कि पैरा पर पहले से ही कुछ बुक कर दें ग्रुप, मान लो मिथाइल लगा दिया, पैरा पर मैंने मिथाइल लगा दिया, पैरा पर मिथाइल लगा दिया, तो अब ऑर्थो पे जाने लगेगा, कोई चॉइस नहीं है आपके पास, है ना? तो पैरा पर मिथाइल के साथ ऑर्थो पे बी आर आ जाएगा। ठीक, वो सवाल पे डिपेंड करता है, वेरिएशन हो सकता है सवाल में। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, नाइट्रेशन देखते हैं। नाइट्रेशन की अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनिएगा, नाइट्रेशन की बात करूं तो यहां पर बहुत तगड़ी चीज होती है भाई साहब, सुनना ध्यान से, मजा आ जाएगा देखना। यहां बहुत जबरदस्त चीज होती है। क्या? जब इसकी रिएक्शन तुम HNO3 H2SO4 के साथ करवाते हो तो पता है क्या होता है? पता है क्या होता है? क्यों? यहां ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनता है, जी हां, यहां ऑर्थो भी बनता है, यहां मेटा भी बनता है। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, और पैरा भी बनता है भैया। और मैं आपको एक बात बताऊं, 2% बनता है ये, 43%, 47% मेटा बनता है, सोच रहे हो आप? और 51% बनता है पैरा। मेजर पैरा ही होता है, लेकिन देख रहे हो आप, मेटा का अप्रिशिएबल अमाउंट होता है। अब आपके दिमाग में बात कुड़बुड़ कुड़बुड़ कर रही होगी, सर मेटा कैसे बन गया जबकि NH2 तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, प्लस एम है, NH2 प्लस एम है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, सर मेटा कैसे बन गया? बेटा सुनिएगा ध्यान से, मेटा बनने का कारण यह है कि एनिलीन जो है वे एक अच्छा बेस भी होता है, एनिलीन जो है वो अच्छा बेस भी होता है, और H2SO4 एक जबरदस्त एसिड होता है। तो ये एसिड बेस रिएक्शन कर लेता है। बहुत सारे मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल तो डायरेक्ट ESR करते हैं, लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल एसिड बेस रिएक्शन करके एनिलीनियम आयन बना लेते हैं जी। क्या बनाते हैं? एनिलीनियम आयन। और एनिलीनियम आयन में ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो ये मेटा पर Br को लाएगा। सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से, NO2 आएगा, NO2। सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से, एनिलीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल सब्स्टिट्यूशन करते हैं ESR डायरेक्ट, लेकिन कई सारे मॉलिक्यूल एसिड बेस रिएक्शन भी करते हैं। और वो कितने करते हैं? 47% तक बनता है इसमें मेटा। ठीक है, तो ये एनिलीन जो है वो बेस की तरह काम करता है, और ये H प्लस जो है H2SO4 से आता है, एसिड है, और ये एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएंगे, और ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा, NH3 प्लस, जो कि एक मेटा डायरेक्टर की तौर पे काम करता है, और मेटा पर NO2 लगाएगा। बाद में HSO4 माइनस इसका H निकाल लेगा, वो बाद में NH2 ही बनेगा, है ना? सुन लो भैया, ये बात है। तो यहां कितना खतरनाक खेल हो गया। अब आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि सर 51% जो अमाउंट है, इस अमाउंट को बढ़ाया जा सकता है क्या? बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। आप एक्सक्लूसिवली पैरा प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो, जैसे आपने ब्रोमिनेशन में किया था, सेम वही प्रोसेस अपनाओगे तो आपका पैरा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, आइए मैं आपको बताऊंगा, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। लिख लीजिए भैया, फिर मैं आपको एक बात बताऊंगा, मैं एक बात बताऊंगा। अभी कुछ दिनों से लग रहा है बदले बदले से हम हैं,
नींद कम है। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है। हो गया। हो जाए तो मेरे को बता देना। बोलो बोलो, जल्दी से बोलो। डन। पक्का। आइए जरा, मैं इसको कर रहा हूं कॉपी पेस्ट क्योंकि यही करना है। मेरे पास शक्तियां हैं। मोनोब्रोमिनेशन की जगह अगर आपको मोनोनाइट्रेशन में क्या चाहिए, ईल्ड बढ़ानी है, मतलब पैरा का 51% था, मेजा था, लेकिन उसमें भी ईल्ड बढ़ानी है, पैरा ही पैरा चाहिए आपको। तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर मोनोनाइट्रेशन ये सही है, यहां पर आप कर लीजिए HNO3H2SO4। और अब ये क्या करेगा, ये वाला तो कमजोर प्लस एम है और ये बहुत वीक बेस भी है। अमाइड जो है वो वीक बेस होता है, तो एसिड बेस रिएक्शन करके ये मेटा डायरेक्टर नहीं बना पाएगा। अमीन तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो वो एनिलीनियम आयन बना लेता है, ये वीक बेस होता है तो ये एनिलीनियम आयन टाइप का नहीं बना पाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, बस आ गया आंसर। सॉरी, NO2, NO2 है ना। और यहां पर आ जाएगा, नोट कर लीजिए। कह रहे चीटिंग हुआ है हमारे साथ, बेटा ये हमारी शक्तियां हैं, शक्तियों का इस्तेमाल तो करूंगा मैं। नोट कर लो, देखो सेम वही तरीका है। अब इसमें होगा क्या, इसमें होगा क्या, इसकी ईल्ड बढ़ जाएगी, ठीक है। पैरा वहां भी बनता था, पैरा यहां, लेकिन इसकी ईल्ड बढ़ जाएगी, वहां 51% बनता था, यहां एक्सक्लूसिवली पैरा बनेगा, ठीक है। ठीक है। हो जाए तो बता देना। आपके साथ नाचना है मेरे को। बेटा सिलेक्ट होके आ जाओ। सिलेक्ट हो जाओगे तो वो खुशी दुगनी होगी जब साथ में स्टेज पर गाना बजेगा, लेकिन गाना मैं लगाऊंगा। हो गया। डन। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड, लिख लिया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों ने। चलूं आगे बढ़ूं। कह रहा गाना कौन सा लगा, गाना लगाएं टे टे टो 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 टी 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 टा, इसी में करेंगे डांस। और हमें भी अच्छा लगेगा कि हम भी डॉक्टर लोगों के साथ डांस कर रहे हैं, बताइए। चलिए आगे चलें। अगली रिएक्शन देखिए, फल्फोनेशन। ध्यान से देखिए जरा, फल्फोनेशन में क्या होता है। होता क्या है कि जब इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाते हैं, एनिलीन की, है ना, इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ कराते हैं, या ओलियम ले सकते हो आप, ठीक है। तो H2SO4 के साथ सबसे पहले ये क्या करेगा बताओ, ये ठहरा बेस, ये ठहरा एसिड, तो एसिड प्लस बेस क्या करेगा बताओ,
एसिड प्लस बेस क्या करेगा, सॉल्ट बनाएगा। NH3 प्लस और HSO4 माइनस। देखिए जरा ध्यान से देखिए, एसिड, ये एसिड है, ये बेस है, तो ये H प्लस लेगा तो ये NH3 प्लस बनाएगा, बचेगा क्या, HSO4 माइनस बचेगा। ठीक, और अब इसको जब हीट करा देते हैं, हीटिंग करा देते हैं, टेम्परेचर याद नहीं रखना, हीट कराना है 453 से 473 केल्विन के आसपास आप हीट करा रहे हो उसको। तो हीट कराने पर क्या होता है, हीट कराने पर यहां से पानी निकल जाता है, तो एक H2O कम कर दीजिए, तो क्या दिखेगा आपको बताओ, यहां 4 हाइड्रोजन है, 3 और 1 4, एक H2O कम करोगे 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे और 2 हाइड्रोजन NH2 के पास रहेंगे, और यहां मिलेगा SO3। अब वो SO3 इस पैरा पर अटैक कर देगा, तो ये दिखेगा आपको ऐसा, और पैरा से जो H निकलेगा वो SO3 लेकर के SO3H बना लेगा। देखिए, आइए जरा पानी निकालते हैं, हीट कराने पर पानी निकालेगा तो ऐसा दिखेगा, देखो NH2 दिखेगा और SO3 दिखेगा। ठीक है, ऐसा दिखेगा आपको, देख लो, पानी निकल चुका है, एक O हटा दिया, 2 H हटा दिए, और SO3 पैरा पर अटैक कर देगा। अब यहां मामला रुकेगा नहीं, क्यों, अब आप गौर से देखो, इसका नाम वैसे सल्फेनिलिक एसिड होता है, सल्फेनिलिक एसिड। सल्फेनिलिक एसिड एक्चुअल में इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्यों, क्योंकि ये है एसिड, देखिए जरा, और ये है बेस, ये इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन कर लेते हैं और सॉल्यूशन में ये कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। और ऐसे आयन जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों, ऐसे कंपाउंड जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन हो, इनको बोलते हैं ज्विटर आयन। ज्विटर का मतलब होता है बाइपोलर, ज्विटर का मतलब क्या होता है, बाइपोलर। बाइपोलर का मतलब दो चार्ज वाला, दो चार्ज वाला, प्लस और माइनस दोनों हो जिसमें, है ना, तो प्लस और माइनस जिसमें दोनों होते हैं उसको बोलते हैं ज्विटर आयन। ठीक है, तो ये ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा, एसिड बेस रिएक्शन तेज होती है ना, तो ज्विटर आयन यहां पर बना करता है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ज्विटर आयन ये आपका अमीन सॉरी अमीनो एसिड में भी आएगा ये, है ना। हो जाए तो सूचित प्लीज। डन, चले आगे, पक्का, चलिए वेरी नाइस। तो ये कहानी थी इसकी, और अगली लाइन लिखेंगे, अगली लाइन ओपी पॉइंट बना के लिख लीजिए, क्या कि भैया ऐसा है कि एनिलीन, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, फ्रीडल क्राफ्ट नहीं देता। ये क्यों नहीं देता, सुनिएगा ध्यान से। एक्चुअल में फ्रीडल क्राफ्ट में AlCl3 होता है, मतलब लुईस एसिड होता है ना, और AlCl3 एक लुईस एसिड है, और लुईस एसिड यानी कि वैकेंट ऑर्बिटल और इसके पास लोन पेयर, और ये अपना लोन पेयर देकर के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं। ठीक है, ये बना लेगा ऐसा, है ना, मतलब एसिड बेस रिएक्शन करा के सॉल्ट बना लेगा, और ये सॉल्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाएगा, और ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दे पाता। सर एनिलीन के अलावा कोई और है जो नहीं देता है? बिल्कुल सही बात आपने पूछी है, नाइट्रोबेंजीन हो जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए यहां पर, नो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, क्योंकि रिंग इतनी एक्टिवेटेड नहीं है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं हो पाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। जैसे एनिलीन का तो चलो कारण अलग है,
एनिलीन का कारण यह है कि ये लुईस एसिड बेस रिएक्शन कर लेता है, लेकिन हाँ फाइनल कारण तो सेम ही है कि लुईस एसिड बेस रिएक्शन करके ऐसा कंपाउंड बनाता है जो कि एक डीएक्टिवेटर की तरह काम करता है, डीएक्टिवेटर, ठीक है। और यहां पर नाइट्रोबेंजीन में NO2 ग्रुप जो होता है वो डीएक्टिवेटर होता है। तो ऐसे ग्रुप जो रिंग को डीएक्टिवेट करें वो FCR नहीं देते। टॉल्यूइन तो देगा ना। अच्छा, नाइट्रोबेंजीन तुमको दिखेगा सवालों में, सर नाइट्रोबेंजीन के अलावा कौन से? सारे -M, सारे -M FCR रिएक्शन नहीं देते। बेंजल्डिहाइड हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, सल्फोनिक एसिड हो गया, -M वाले डीएक्टिवेटर होते हैं और डीएक्टिवेटर FCR रिएक्शन नहीं देते, फिडल क्राफ्ट नहीं देते, क्योंकि फिडल क्राफ्ट में आपको रिंग एक्टिवेटेड चाहिए, ठीक है। नोट कर लीजिए। तो एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट नहीं देता है और बाकी और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी नहीं देते। एक्टिवेटर ग्रुप फ्रीडल क्राफ्ट देते हैं। कह रहे सर डाउट देख लीजिए, आइए आइए आइए, आप भी क्या याद रखेंगे, आज डाउट बता दिए। कहां गए डाउट? यहां से आते हैं। कहां है डाउट? डाउट नहीं पूछा आप लोगों ने? अच्छा, रिसेंट में। इन फिनॉल ऑल्सो ऑक्सीजन हैज लोन पेयर बट इट गिव्स फ्रीडल क्राफ्ट। हाउ? क्योंकि ये एक एक्टिवेटर के तौर पे काम करता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, सुनिएगा बहुत ध्यान से। यहां जो आप कह रहे हो ना फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फिनॉल में बात कर रहे हो ना, एक्चुअल में वो ऐसे रिएक्ट नहीं करता है, उसका तरीका अलग है। उसको बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट, है ना। जो आपने सवाल पूछा है सौम्या जी, बढ़िया सवाल पूछा है, ठीक। आप जो कह रहे हैं ना एक्चुअल में वो फ्रीडल क्राफ्ट नहीं है जो आप सोच रहे हो। आपने सवाल क्या लिखा सुनना ध्यान से, सभी लोग सुनो, बढ़िया सवाल पूछा है। इन फिनॉल ऑल्सो ऑक्सीजन हैज लोन पेयर बट इट गिव्स फ्रीडल क्राफ्ट। आपने फ्रीडल क्राफ्ट नहीं कराई है फिनॉल में, आपने फ्रीडल क्राफ्ट नहीं कराई है, लेकिन फिनॉल में फ्रीडल क्राफ्ट होती है। सर ऐसे कैसे? एक्चुअल में वो फ्रीडल क्राफ्ट नाम नहीं है, उसका नाम फ्राइज रीअरेंजमेंट होता है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। मैं आपको याद दिलाता, मतलब याद क्या, मतलब बता देता हूं, याद क्या दिलाऊंगा। देखिए ऐसा होता है, आपने फिनॉल में एक्चुअल में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं कराई है, आपने ये रिएक्शन नहीं लिखी है। आप देख लो CH3Cl, या एक मैं रिएक्शन लेके समझा देता हूं जो फ्राइज रीअरेंजमेंट होता है। एक्चुअल में ये फ्रीडल क्राफ्ट नहीं है भैया, यहां तो आपका एसिटाइलेशन हो जाएगा, मतलब एस्टर बनेगा। ये देखो ना, फिनॉल की रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ, ये तो एस्टर बनाएगा, और ये एस्टर बनाएगा तो ऐसा दिखेगा। अब एस्टर बनाने के बाद आप इसको हीट करा दो, हीट करा दो, हीट कराने पर ये बॉन्ड टूटता है, यहां माइनस यहां प्लस, और ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करता है ऑर्थो और पैरा पर, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। समझ में आई? -I वाले FCR देंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग FCR देंगे ही नहीं, ठीक है। बोथ अल्काइलेशन एंड असाइलेशन, कहां लिखा है भाई साहब? हाँ, अल्काइलेशन कोई सा भी, फ्रीडल क्राफ्ट कोई सा भी हो, ठीक है, कोई नहीं देते। सर हम अब सबके साथ भी नचिएगा। हाँ बिल्कुल रागिनी जी, बिल्कुल नचिएगा, लेकिन आप पहले, गर्ल्स पहले आप सिलेक्ट हो जाएं, ठीक है। SO3H पैरा पर क्यों नहीं लगाया? पैरा पर क्यों नहीं लगाया? पैरा पर ही तो लगाया है, स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर की वजह से ये पैरा पर जाता है। पैरा पर SO3 होगा ना तो कैसे SO3 होगा ना तो H कैसे आ गया? बेटा रोहित, वो पैरा पर जैसे ही SO3 लाओगे तो वहां से जो H निकलेगा, रिएक्शन कौन सी है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना। पैरा पर SO3 लाओगे तो वहां का H भी तो निकलेगा, और H जैसे निकलेगा SO3 पकड़ लेगा उसको, कहेगा भाई मैं तो SO3 माइनस बना रहा था, तुम मेरे पास आ जाओ, SO3H बना लेते हैं, ठीक है। बस इतना काफी है। चले आगे, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? डन। अल्ट्रा भी कह रहे सर मैं बुआ को लेके आऊंगा, बिल्कुल मैं मिलना चाहूंगा आपकी बुआ जी से। चलिए आगे बढ़े। तो ऐसा है कि अब चलते हैं आगे। डाइजोनियम की रिएक्शन लिख लेते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन सबको पता है डाइजोनियम में, और ये हम 2-3 बार तो पीछे लिख चुके हैं। NaNO2HCl, एरोमेटिक 1 डिग्री, लास्ट टाइम पे भी लिखवाया था मैंने, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड,
और ये बनाता है PHN2 प्लस Cl माइनस। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड में ये स्टेबल रहता है, PHN2 प्लस Cl माइनस बनाता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, फटाक से लिखो जल्दी से। कई बार आप ये रिएक्शन कर चुके हो, बहुत सारे सवाल भी इसके मैंने कराए। ठीक है, चलें अगला देखिए जरा, केमिकल प्रॉपर्टीज। डाइजोनियम सॉल्ट की प्रॉपर्टीज एक साथ हम लिखेंगे, क्योंकि काफी प्रॉपर्टी आप हेलो एरीज में भी लिख चुके हो। तो PHN2 प्लस Cl माइनस एक बढ़िया चार्ट बनाएंगे, और ये चार्ट को आप एकदम जबरदस्त तरीके से याद कर लेंगे। ठीक है, बार बार लिख के, ऐसा नहीं कि रटना ही है, बार बार लिख लिख के आपको याद हो जाएगा ये। चलिए भाई देखिए, इसकी रिएक्शन है भाई साहब Cu2Cl2HCl के साथ। नाम बताइए, क्या नाम है इस रिएक्शन का, बोलिए। Cu2Br2HBr के साथ रिएक्शन का नाम बता दीजिए। अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के इस वाले चार्ट से नीट में सवाल आ रहा है, अभी आ रहा है, देखिए आ रहा है। CuCnKCl, CuHCl, CuHBr, HbF4 के साथ हीटिंग, है ना। पहले HbF4 ले लो और पहले कुछ बनाना, फिर हीट करा देंगे, है ना। और Ki ले लो आप, ठीक। यहां क्या बनता है, Cl माइनस आएगा, N2 हटा देगा, PHCl, Cl माइनस N2 को रिप्लेस कर देगा, PHCl। यहां क्या बन जाएगा, PHBr। यहां क्या बन जाएगा, PHCl। यहां क्या बन जाएगा, PHCl। यहां क्या बन जाएगा, PHBr। यहां बनेगा PHN2 प्लस BF4 माइनस। पहले ये बनेगा HbF4 में PHN2 प्लस BF4 माइनस, और इसको जब हीट करा देते हो तो N2 और BF3 निकल जाती है, F माइनस बचेगा जो कि PH पर अटैक कर देगा, तो PHF बनता है HbF4 के बाद हीट कराने पर। और Ki हो गई सीरीज रिएक्शन, I माइनस आएगा, PHI बनेगा। रिएक्शंस का नाम क्या क्या है, इन तीनों रिएक्शन को बोलते हैं सैंडमेयर। इसको बोलते हैं गेटरमैन रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है बाज सीमेन रिएक्शन। और इस रिएक्शन का नाम है सीरीज रिएक्शन। ठीक है, कुछ और रिएक्शन है, देखिए। देखिए जरा, अगर मैं इसकी रिएक्शन गर्म पानी से करा दूं, वार्म वाटर से, ठीक है, तो पानी आएगा, N2 निकाल देगा, फिनॉल बना लेगा। मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं एक्वस H3PO2 के साथ, तो H3PO2 H3PO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये रिड्यूस कर देता है, रिड्यूसिंग एजेंट है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, N2 को हटा देगा, H ले आएगा। यहां आ जाएगा इथेनॉल, अगर आ गया तो इथेनॉल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल में, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये इसको रिड्यूस कर देगा PHH में। ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं दोनों, ये इसको रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, और देखिए इसकी रिएक्शन में करा दूं NaNO2 कॉपर के साथ, हीट करा दूं तो NO2 माइनस अटैक कर देगा, कहां पर, N2 हटा देगा, PH पे अटैक कर देगा, तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। ठीक, इसकी रिएक्शन में करा दूं फिनॉल के साथ, फिनॉल के साथ बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाते हैं। ऐसा क्यों,
क्योंकि OH माइनस H प्लस निकाल करके O माइनस बनाएगा, जो कि हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करता है, तो रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है। तो ये क्या करेगा, ये अपने पैरा पोजीशन को एक्टिवेट कर देगा, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इसका पैरा पर अटैक होगा, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। PHN2 प्लस Cl माइनस एक्चुअल में ऐसा है ना, देखिए ऐसा लिख दो या आप ऐसा लिख लो, ठीक है, इसी का ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये, है ना। तो ऐसा लिख लो चाहे ऐसा लिख लो। अब यार जब कपलिंग रिएक्शन होती है, ये कपलिंग रिएक्शन है, तो PHN2 प्लस ऐसे इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करता है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। और इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, इसकी पैरा पोजीशन पर, तो ऐसा देखेगा PH N डबल बॉन्ड N, यहां OH, और अगर मैं PHNH2 ले लूं तो ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होती है, तो ये बना लेता है PH N डबल बॉन्ड N NH2। इसको बोलते हैं, इसका नाम, इसको बोलते हैं येलो डाई, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और इसको बोलते हैं ऑरेंज डाई। इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी, सॉरी उल्टा बोल दिया, रुको, इसका नाम है पैरा अमीनो, हाइड्रोक्सी तो ऊपर वाले का, इसको पैरा अमीनो बोलते हैं, पैरा अमीनो एजोबेंजीन इसका नाम है, और इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो ये ऑरेंज डाई होती है, येलो डाई होती है, ठीक है। और इस चार्ट से, ये जो आपके सामने बोर्ड पे बना हुआ है, ये पूरे पूरे नीट सिलेबस का, पूरे नीट सिलेबस का, पूरे नीट सिलेबस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट। मतलब अगर एनटीए वाले पेपर बनाते हैं तो इसमें से कोई ना कोई रिएक्शन जरूर दिखती है, ठीक है। तो आराम से बनाएं, आराम से, जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। मैं आपको 4-5 मिनट का समय दे रहा हूं, उसके बाद तो क्योंकि धमाधम सवाल करने अपने को। पक्का आएगा, पक्का कोई ना कोई इनमें से आएगा ही आएगा। ठीक है, ये कहानी है। चले आगे, कितना समय चाहिए आपको लिखने के लिए? कह रहे रिवीजन उत्थान से कर लूंगा, बिल्कुल कर लो यार, आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं। आप उत्थान से, अगर आपका क्लास का सब कुछ कंप्लीट हो गया तो उत्थान से कर सकते हो। अगर आपको अपनी साइड से कुछ रिवीजन करना है तो अभी मैंने एक महातांडव लिया है जेई वाला पे डला, उससे भी कर सकते हो, आपके लिए बहुत हाईली रिलेवेंट है, वो भी कर सकते हो। लास्ट ईयर के आप क्या कहते हैं, उम्मीद वाले सीरीज से, लास्ट ईयर का महा रिवीजन कहीं से भी कर सकते हो आप बस चैप्टर का नाम डालो और आगे पंकज सर लगा दो, जो दिखे उससे कर लो। कह रहा सर ये चैप्टर कब खत्म होगा? बेटा बस 3 मिनट के बाद आप लिख लो तो खत्म हो जाएगा। कह रहा अब होगा कमबैक।
तुम बात ऐसे कर रहे हो, फरवरी के महीने में कमबैक की बातें कर रहे हो, बताओ। ओ भाई, सवाल दे दूं? सवाल दे दूं, सवाल? चलूं आगे बढ़ूं? चलूं आगे बढ़ जाऊं, सवाल करें क्या? बोलिए भाई। चला जाए जी। पक्का? लिख लिया सबने? चलो बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, इधर पर एक्वस और ऐड कर लेना, कभी कभी एक्वस ऐसा लिख देंगे, है ना, एक्वस H3PO2 ऐड कर लेना। नहीं तो आप डर जाओगे भाई पानी क्यों दिया है। H3PO2 एक्वस मीडियम में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और कुछ सवाल पहले एग्जाम्पलर के निपटा देते हैं, फिर पीवाईक्यूज करेंगे। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कंडीशन एनिलीन गिव पैरानाइट्रो डेरिवेटिव, बताओ। पैरानाइट्रो, सीधा सवाल आ सकता है। एग्जाम्पलर के सवाल आपके लिए, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डायरेक्ट सवाल उठ के आ जाता है, बताइए। क्या लग रहा है? एनिलीन से पैरानाइट्रो, अरे अभी बताया, पीछे ही बताया मैंने आपको, पीछे ही बताया। एक कह रहा है व्हाट इज वोल्फ रीअरेंजमेंट। भाई साहब, भाई साहब, ये कहां पहुंच गए आप? हम्म, क्यों? ये कहां पहुंच गए आप? वोल्फ रीअरेंजमेंट कहां पहुंच गए आप? वोल्फ रीअरेंजमेंट तक पहुंच गए? गजब यार। कौन था ये? बेटा सही जगह नहीं पढ़ रहे हो तुम। अगर तुम वोल्फ रीअरेंजमेंट पढ़ रहे हो तो गलत जगह है भाई, जगह चेंज कर दो अपनी। कहां से लाते हो ये सब? किसी किताब में पढ़ा, किताब हटा दो। ठीक है। कहां चले गए भाई तुम? सही बता रहा हूं मैं। बहुत जरूरी है सिलेबस के अंदर रहना, क्योंकि सिलेबस के बाहर जाने में मजा बहुत आता है, अंदर रहने में मजा नहीं आता ना, क्योंकि अंदर बार बार चीजें रिवाइज करनी पड़ती, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, बाहर से अंदर आओ। कहां थे ये वोल्फ रीअरेंजमेंट? कहां जा रहे हो भाई? वोल्फ रीअरेंजमेंट जेई एडवांस में आज तक नहीं पूछा गया है, तुम कह रहे हो नीट में। लेकिन हाँ, जेई में पढ़ाते हैं वोल्फ रीअरेंजमेंट, एडवांस में। वो भी मेन में नहीं पढ़ाते। कहां किस डायरेक्शन में जा रही दुनिया, बताइए भैया। सिलेबस के अंदर रहना है हमें। सिलेबस एक चीज होती है, इसी के अंदर रहना, इससे बाहर नहीं जाना। अंदर वाली चीजें हो नहीं रही हैं, बाहर वाली कर रहे जा रहे हो, बताओ। चलिए इधर आइए। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कंडीशन एनिलीन गिव, बताइए। एसिटाइल क्लोराइड तुम ले सकते हो, CH3COCl। ठीक है, ये हमने लिया था। और तुम एसिडिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। क्योंकि होता क्या है इसमें, याद करें जरा। एनिलीन जो है वो एसिड एनिलाइड बना लेता है। एनिलीन कन्वर्ट हो जाता है इन दोनों में, एसिड एनिलाइड में। और एसिड एनिलाइड के थ्रू आप करवाया करते हो। ठीक है, ठीक है। तो ए और बी दोनों आएंगे, डी आंसर आ जाएगा। डाइल्यूट HCl में थोड़ी होगी ये रिएक्शन। डाइल्यूट HCl थोड़ी करेगा। डाइल्यूट HCl करेगा तो क्या करेगा बताओ? एनिलीन पर डाइल्यूट HCl क्या करेगा? एनिलीन आयन बनाएगा भाई, एसिड बेस रिएक्शन होगी। और नाइट्रेशन करा करके वो मेटा पर देगा, पैरा पे नहीं देगा। ठीक है, अगली रिएक्शन का नाम क्या है? नेक्स्ट रिएक्शन का नाम क्या है? ArN2 प्लस Cl माइनस CuHCl क्या देता है? सेंडमेयर गेटरमैन कार्बलामीन क्लाइजन। बताइए कौन सी रिएक्शन है ये, बोलिए।
ये तो ऑप्शन बनाने के लिए बना दिया है उन्होंने, 4 बनाने थे कोई। सेंडमेयर, गेटरमैन, है ना, क्योंकि अंदर रिएक्शन में कहीं लिखा नहीं है, क्लेजन कहीं नहीं है, बस ऐसे बना दिया ऑप्शन। बताइए, तो आपसे बस ये जानना चाह रहे हैं कि ये रिएक्शन कौन सी है। अगर कॉपर 0 है तो गेटरमैन रिएक्शन, कॉपर 0 है तो गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है। अगला बताइए जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो एजो कपलिंग रिएक्शन विद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बताओ एजो कपलिंग कौन नहीं देगा, सुनिएगा जरा ध्यान से। एजो कपलिंग क्या होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, अभी आपको बताया पीछे, है ना, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा अमीनो एजोबेंजीन, ठीक है। तो होता क्या है, ये आपके पास यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए ताकि रिंग एक्टिवेटेड हो, और जब तुम इसका कपलिंग कराओ किसके साथ? PHN2+ के साथ, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, पैरा पर ही बनेगा। अगर पैरा पहले से बुक करा दी तो फिर ऑर्थो पे बनेगा, पैरा बुक करा दी तो ऑर्थो पे बनेगा, ठीक है। लेकिन पैरा खाली है तो पैरा पे बनेगा। तो कोई ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो रिंग को एक्टिवेटेड रखे ताकि तुम्हारा N डबल बॉन्ड NPH बने, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करे। तो यहां तुम्हें क्या चाहिए? यहां चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो गौर से देखिए जरा, एनिलीन में होती है कपलिंग, ये तो आप जानते ही हो। एनिलीन में क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, +M होता है। एनिसोल का भी +M > -I, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है ये, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन देता है, रिंग को एक्टिवेट करता है, ये भी एक्टिवेट करता है, फिनॉल भी एक्टिवेट करता है। देखिए जरा, जबकि नाइट्रोबेंजीन को अगर तुम देखोगे तो ये इसलिए कपलिंग नहीं दे पाया क्योंकि ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन, रिंग को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कर देगा, रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा, तो रिएक्शन आगे नहीं हो पाएगी, ठीक है। अगला बता दो जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय सैंडमेयर रिएक्शन। बताओ सैंडमेयर रिएक्शन से कौन प्रिपेयर नहीं कर सकते हो? बोलो। क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, बोथ बी एंड सी, क्या प्रिपेयर नहीं कर सकते हो? पोल देते जाऊं मैं 45 सेकंड का, चलो पोल देते आता हूं, फटाफट हो जाएगा। 45 सेकंड में आप कर लें सारे सवाल। क्या लग रहा है आपको? सभी लोग आंसर करें। तीस सेकंड का दूं पोल? ठीक है, चलो अगले वाले से 30 का कर देंगे, ऐसी क्या बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय सैंडमेयर। देखो क्लोरोबेंजीन तो बना सकते हो, फ्लोरोबेंजीन बात सीमेन से बनाते हो, और ये सिजीज रिएक्शन से बनाते हो, तो आंसर बी एंड सी आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा आपका। 85, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला सवाल 30 सेकंड के अंदर बता दें आप फटाफट से। द रिएजेंट दैट कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टू बेंजीन। बताओ, बोलिए। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बेंजीन, बोलिए। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बेंजीन बनाना है। हो गया? मतलब तुम्हें रिड्यूस करना है। देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बेंजीन, यानी कि N2Cl हटा करके H लगाने का रिडक्शन करना है। H आ रहा है तो कौन करता है? इथेनॉल और H3PO2 करता है, डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। 85, वेरी गुड। अगला बताएं जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन बिलोंग्स टू इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। EAS बोलो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, या ESR बोलो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बात बराबर है। ब्रोमिनेशन ऑफ एसिटाइल कपलिंग रिएक्शन ऑफ अराइल डाइजोनियम सॉल्ट बोथ ए एंड बी, या असाइलेशन ऑफ एनिलीन। बताइए कौन सी ESR होती है? कौन सी ESR होती है?
बताइए कौन सी ESR होती है? कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है? बोलो। बता पाएंगे जी? हो गया। देखिए एसिटेनिलाइट का ब्रोमिनेशन कराओगे तो ESR होगी। देखिए एसिटेनिलाइट ऐसा होता है और इसका ब्रोमिनेशन कराओगे तो इसके पैरा पर ही तो जाता है Br, क्यों? याद है ना? तो ये ESR हो गई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहली वाली। कपलिंग ऑफ अराइल डाइजोनियम सॉल्ट, बेटा ये भी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक होगी। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, तो बोथ एंड भी आ जाएगी। असाइलेशन ऑफ एनिलीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये SNAE है। देखो अगर एनिलीन का असाइलेशन करवाऊंगा तो क्या होगा? इसका लोन पेयर यहां अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, वापस आएगा, ये निकलेगा, है ना? SNAE रिएक्शन है ये, एडिशन एलिमिनेशन, ESR नहीं है। तो आंसर आ जाएगा चेन्नई। 83, वेरी गुड। चलिए ये सवाल आप सोच के बताइए मेरे को, सब्जेक्टिव है। पैरा नाइट्रो एनिलीन से तुमको ये कुछ बनाना है, क्या करना चाहिए? स्टेप बाय स्टेप बताना है, पहले क्या बनेगा फिर क्या, मतलब रिएजेंट क्या क्या लोगे। थोड़ा दिमाग लगाओ, 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं आपको, बताइए। सोचिए जरा क्या करना चाहिए मेरे को। सबसे पहले क्या करें? ब्रोमिनेशन करा दें, कोई सा भी करा दो ब्रोमिनेशन, बिल्कुल सही। बताते जाओ, चलो आप लोग चैट में बताते जा रहे हो ना, बोलो क्या करना चाहिए इसका, बताइए। इसका सबसे पहले हम करा दें ब्रोमिनेशन, कोई सा भी करा लो आप, CH2 या पानी या फिर CCl4 CH3, कोई सा भी ब्रोमिनेशन करा लो, है ना? तो ब्रोमिनेशन से पता है क्या होगा? पैरा पर तो NO2 ऑलरेडी है, यहां पर और यहां पर Br आ जाएगा, 2 जगह। क्यों? तीसरी जगह चॉइस नहीं है, क्योंकि NO2 ने पहले ही जगह घेर रखी है। अब क्या कर दूं बताओ? NaNO2HCl कर दूं, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद आप इसका डायजोटाइजेशन करा लो, आप इसका डायजोटाइजेशन करा लीजिए, क्या ये बात सही जा रही है? और अब इसके बाद आप करा लो सेंडमेयर या गेटरमैन, आंसर आ जाएगा, सही है। अब आप इसके बाद इसमें कॉपर HBr कर लो या Cu2Br2HBr कर लो, क्योंकि N2Cl हटा करके Br लगा देगा। क्लियर है? क्या आपका यही आया? ठीक है, समझ गए? चलिए तो इसी बात पर ये बता दो, हाउ विल यू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन, बताइए। मुझे क्या करना है? NH2 की जगह NO2 लाना है और Br लगाना है, कैसे करोगे बताओ? कैसे करोगे? NH2 की जगह NO2 ला करके Br लगाना है, मेटा पर Br लगाना है, बताइए, बोलिए। NH2 की जगह NO2 लाना है, बोलिए। पहले ब्रोमिनेशन नहीं करेंगे, आहा पगले। NO2 से NH2 बनता है तो हम रिडक्शन करते हैं SNHCl या फिर FeHCl या फिर H2 कैटलिस्ट। हाँ गलत कर रहे हो आप बेटा, NO2 से NH2 बनता है वो, आपको NH2 से NO2 बनाना है तो पहले तुम्हें कराना होगा नंबर 1, सुन लो, नंबर 1 कराओ डायजोटाइजेशन।
NaNO2HCl, क्या आ गया N2+Cl-, फिर कराइए NaNO2 कॉपर के साथ हीट, और फिर कराइए आप इसका Br2Fe। देखो जरा, पहले क्या होगा, पहले NH2 कन्वर्ट होगा N2+Cl- में डायजोटाइजेशन पर, फिर ये बनाएगा नाइट्रोबेंजीन, और नाइट्रोबेंजीन के बाद मेटा नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, मतलब NO2 के मेटा पर। समझे? समझे? ये करना है। आप पहले रिडक्शन करा देंगे तो रिडक्शन होगा ही नहीं ना, NH2 का रिडक्शन थोड़ी कराओगे, NO2 का कराते हैं ना रिडक्शन तो। ठीक है, तो अगर तुम्हें एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन पर जाना है तो डायजोटाइजेशन के बाद NaNO2 कॉपर के साथ करा दो, और अगर नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन जाना तो सीधा पता है तुम्हें, मेटल एसिड रिडक्शन या H2 कैटलिस्ट रिडक्शन। ठीक है, चलिए कुछ सवाल आपके लिए। लास्ट ईयर ये सवाल सीधा उठ के आ गया था, बस उन्होंने यहां पर एक कार्बन बढ़ा दिया था, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, रिएक्शन पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लास्ट ईयर नीट का जो PYQ है उसमें बस यहां एक कार्बन बढ़ा दिया, पूरा सवाल यही था। तो अगर लास्ट ईयर ये आया था तो इस साल इनमें से कोई ना कोई दे देंगे, नहीं? चलो भाई, सारे सवाल करने के लिए मैं आपको देता हूं 2 मिनट का समय। 2 मिनट मेरे ख्याल से काफी है, या चलो 3 मिनट ले लो, आप भी क्या याद रखोगे, इतना सारा टाइम दिया मैंने। चलिए करिए जरा। सभी लोग फटाफट से इसको करते जाएं। पहले वाले का ए क्या बनेगा, NaCN है तो साइनाइड, फिर अमाइड, फिर अमीन, है ना? ऐसे ही कुछ आएगा। दूसरे वाले में आएगा साइनाइड, फिर एसिड, फिर अमाइड। तीसरे में आएगा साइनाइड, अमीन, एल्कोहल। चौथे में आएगा अमीन, डाइजोनियम सॉल्ट, फिनॉल। पांचवे में आएगा अमाइड, अमीन, एल्कोहल। सिक्स्थ में आएगा एनिलीन, PHN2+, देन कपलिंग, ऑरेंज डाई। डन। कह रहे हैं सर आपके सारे सही हैं। बेटा मेरे सही होने से मतलब नहीं है, आपके सही होने चाहिए। हो गया? हाँ भाई, चलिए आइए इधर, बोलिए जी, इधर आइए। NaCN, Na+CN-, CN- यहां अटैक करेगा, इथाइल साइनाइड बन गया। पार्शियल हाइड्रोलिसिस से ये अमाइड बना लेता है। एक बच्चा कह रहा था कॉपी कर दो इसको, पहले कॉपी कर देते हैं।
कॉपी कर देते इसको, ठीक है। आप रिवीजन के टाइम पे इसको एक बार फिर कर लेना। हाँ भाई आइए, Na प्लस Cn माइनस अटैक करेगा, SN2 रिएक्शन होगी और इथाइल साइनाइड बन जाएगा, और ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा करके इथाइल, फिर C डबल बॉन्ड और NH2 लगा देगा। सही है, साइनाइड के पार्शियल हाइड्रोलिसिस से अमाइड बनता है, और Br2 NaOH C डबल बॉन्ड हटा देगा, EtNH2। सही है, ठीक। अगला CuCN और N2 प्लस Cl माइनस यानी कि PHCN बना लेगा। CuCN KCN होता ही है, यहां पे हाइड्रोलिसिस कराएगा, पार्शियल लिखानी है तो कंप्लीट कराएंगे, और अमोनिया के साथ हीटिंग में पानी निकाल देंगे, अमाइड बन जाएगा। क्या ये बात एकदम सही जा रही है, बताना। KCN क्या करेगा, ET SN2 SCN लगा देगा। LH क्या करेगा, ET के साथ एक CH2NH2 और आ जाएगा। भाई साइनाइड के रिडक्शन से क्या बनेगा, CH2NH2। और अब HNO2 क्या करेगा, EtCH2NH2 का पहले बनाएगा 3 कार्बन का N2 प्लस, ठीक, ये निकलेगा यहां प्लस, तो ऐसा दिखेगा, और अब हाइड्राइड की शिफ्टिंग हो जाएगी तो ऐसा दिखेगा, और यहीं पर पानी से OH लगा देंगे इसमें, तो 2 प्रोपेनॉल बन जाएगा इसका, C, है ना। अगला देखें, FeHCl क्या करेगा, PHNH2 लगा देगा NO2 की जगह, डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा ये, PHN2 प्लस Cl माइनस, और हाइड्रोलिसिस करा रहे मतलब वही गर्म पानी वगैरह, ये फिनॉल बन जाएगा। ये हाइड्रोलिसिस कराओ या गर्म पानी, फिनॉल बना लेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये कहानी है। अगला, अमोनिया के साथ हीट कराओगे तो CH3CONH2 बनेगा, ठीक, पानी निकल जाएगा। NaOBr हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, NaOBr लिखा हो या Br2NaOH लिखा हो, बात बराबर है। तो C डबल बॉन्ड उड़ा दो, CH3 NH2 बनेगा, और NaNO2HCl में ये बना लेगा CH3OH। भाई CH3N2 प्लस N2 प्लस निकल के CH3 प्लस और OH आ जाएगा, एलिफेटिक है ना। FeHCl क्या करेगा, PHNH2 कर देगा इसका, HNO2 क्या करेगा, PHN2 प्लस, अब Cl नहीं लिखा तो मैं N2 प्लस लिख सकता हूं, है ना, PHN2 प्लस, और ये N2 प्लस यहां पर अटैक कर देगा तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बन जाएगा। देखिए देखिए जरा, ये आएगा आपका, ठीक है। बताइए कितने बच्चों के सारे सही हैं, ये सारे सही होने चाहिए थे, ठीक है, सारे सही होने चाहिए थे। चलिए, जहां गलती हो गई आगे बढ़िए, सीखिए उससे, है ना। डन 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 डन। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए पहले कुछ एम्स के सवाल कर लीजिए, फिर नीट वाले करेंगे। एम्स के पहले कर लेते हैं, चलो। फिनॉल भी है, एनिलीन भी है, और PHN2 प्लस Cl माइनस बी और KOH भी है। बताइए, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, KOH भी है, ठीक है। बताइए क्या बनना चाहिए। 45 सेकंड लोगे आप, इसमें सोचना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लगाओ, लगाइए लगाइए लगाइए, बताइए। बोलो। फिनॉल और एनिलीन दोनों डाल रखे हैं, डाइजोनियम भी डाल रखा है, KOH भी डाल रखा है। थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे काम हो जाएगा। ज्यादा ही दिमाग लगा दिया तुमने। आप लोगों ने पता ज्यादा दिमाग लगा दिया कि फिनॉल है तो फिनॉल भी होना चाहिए, एनिलीन ऐसा नहीं है। इन्होंने KOH डाला हुआ है, यानी कि मीडियम बेसिक है, और बेसिक मीडियम में ये रिएक्ट करता है, ये नहीं करता, ठीक है, वो इसलिए डाला हुआ है। ऐसा नहीं कि एक तरफ फिनॉल एक तरफ एनिलीन। अरे भाई, इलेक्ट्रोफाइल तो ये है ना, अटैक तो ये करेगा, तो PHN2 प्लस तो आएगा अटैक करने के लिए, लेकिन कहां अटैक करेगा, फिनॉल पर अटैक करेगा, ठीक है, तो बी आंसर आएगा। 17 पॉइंट, देखो 71% जनता भाई, बहुत कलाकार हो। तुमने कहा फिनॉल भी एनिलीन भी, तो दोनों लगा दो।
अरे एक बात बताओ, यहां OH यहां NH2 कैसे आ सकता, थोड़ा लॉजिकली सोचो। जब तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल ही यही है, सुनना ध्यान से, जब तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल ये है तो ये हिस्सा होना चाहिए ना, ये पीएच पर थोड़ी कुछ होना चाहिए इधर, ठीक है। ठीक है, कह रहे थैंक गॉड चैट पे विश्वास नहीं किया, नहीं करना चाहिए भाई चैट पे भरोसा। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल था ना एकदम। हाँ, तभी तो एम्स का था। चलिए अगला सवाल बताइए। विच रिएक्शन गिव्स रॉन्ग प्रोडक्ट, कौन सा रॉन्ग प्रोडक्ट देता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 30 सेकंड के अंदर आप बता सकते हैं, 30 सेकंड के अंदर बोलिए। तीस सेकंड के अंदर बोलिए। आया कुछ? साफ साफ दिख रहा होगा तुमको, चेन्नई आंसर देखो। H2SO4 में ये रिडक्शन थोड़ी करता है, ये रिडक्शन H3PO2 या फिर इथेनॉल में करता है। ये एकदम सही है, साइनाइड आएगा। यहां NaNO2 ले लो या KNO2 ले लो, NO2 आ जाएगा। कॉपर नहीं लिखा लेकिन हाँ अंडरस्टूड होता है कि अगर NaNO2 KNO2 है तो NO2 आ जाएगा। Ki में सिस रिएक्शन है, आयोडो बेंजीन बन जाएगा। सी आंसर आएगा, क्योंकि H2SO4 रिड्यूसिंग एजेंट थोड़ी होता है। वेरी गुड, 62% जनता का आया है। अगला सवाल, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, बताएं जरा। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट, एकदम सही है, फ्रीडल क्राफ्ट नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, कारण सुने। NH2 ग्रुप ऑफ एनिलीन रिएक्ट विद AlCl3 टू गिव एसिड बेस रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ना। देख लो जरा, एक बार पढ़ लो, आप आराम से क्लियर हो जाएगा। असर्शन भी है, रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि NH2 में नाइट्रोजन का लोन पर AlCl3 के एल्यूमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल को अपना लोन पर देकर के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बना लेता है। अगला, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन कैन बी कन्वीनियंटली डन बाय प्रोटेक्टिंग द अमीनो ग्रुप बाय एसिटाइलेशन, बताएं जरा। अगर एनिलीन का नाइट्रेशन करना है तो ज्यादा बेटर ये होता है कि आप एसिटाइलेशन के रास्ते से जाओ, है ना, क्योंकि आपको यूजुअली पैरा प्रोडक्ट चाहिए होता है, ठीक है। एसिटाइलेशन इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बेंजीनिंग, ये गलत बात है। एसिटाइलेशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, क्यों? क्योंकि NHCOCH3 एक वीक प्लस एम होता है ना, कमजोर प्लस एम होता है, और ये प्रोटेक्शन कराते ही है। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है, सी आ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई आइए, नीट और AIPMD के सवाल आपके सामने। पहला क्वेश्चन, 30 सेकंड का पोल आ रहा है, 30 सेकंड का पोल आ रहा है। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, बताएं हाँ या ना। 2024 में आया था लास्ट ईयर, ताजा ताजा है ना। एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल सिंथेसिस, बताओ, बोलो 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 बोल 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 बोल। बोलो, दोनों स्टेटमेंट सही है ना भाई। एनिलीन को गैब्रियल से भी नहीं बना सकते, फ्रीडल क्राफ्ट नहीं होता एनिलीन का, तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, चेन्नई इज द आंसर। क्या बात है, 62% जनता का सही है। ए क्यों लगाया आप लोगों ने, स्टेटमेंट 2 को फॉल्स बोल रहे हो, वाह बहुत बढ़िया बेटा। एनिलीन को गैब्रियल से कहां बना सकते हैं यार, ये सवाल आ चुका है, देखिए अभी मैंने बताया था ना, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज से पूरा का पूरा सवाल कॉपी पेस्ट था, बस यहां 2 कार्बन की जगह 3, एनसीईआरटी में 2 कार्बन है जो अभी पीछे किया हुआ हमने, तो अभी हम कर चुके हैं। ये एक कार्बन बस बढ़ गया है, तो 3 कार्बन का साइनाइड होगा, यहां देखो 3 कार्बन का साइनाइड, और 3 कार्बन के साथ ही एक और कार्बन बढ़ गया तो अमाइड बन गया, देखिए पार्शियल हाइड्रोलिसिस से। और Br2NaOH क्या करेगा, इस C डबल बॉन्ड को उड़ा देगा, तो 3 कार्बन का अमीन बन जाएगा, ये प्रोपेन अमीन आ जाएगा, ठीक है।
उसका आंसर इथाइलअमीन था, इसका प्रोपाइलअमीन। एक कार्बन बढ़ाया बस, बाकी रिएक्शन पूरी सेम अभी पीछे की है। चलिए 2023 में सवाल आया था ये, बताइए जरा, कौन सा प्राइमरी अमीन नहीं देता है? बोले भाई, कौन सा प्राइमरी अमीन नहीं देता है, बता दीजिए। कौन सा प्राइमरी अमीन नहीं देता है? बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव प्राइमरी अमीन? LiLH4 सी डबल बॉन्डो को CH2 में कन्वर्ट कर देता है, तो ये इथाइलअमीन बना लेगा, है ना। Br2 गैस इसको उड़ा ही देगा, तो ये मिथाइलअमीन बना लेगा, प्राइमरी अमीन है। LAH साइनाइड से इथाइलअमीन बना देगा, साइनाइड के दोनों पाई तोड़ देगा, और NC से बनेगा 2 डिग्री अमीन। आइसोसाइनाइड 2 डिग्री अमीन देता है, डी आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्लास में भी किया हुआ है ना। 86%, वेरी गुड। चलिए अगला, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बोलो। PHN2 plus Cl minus Cu2Br2 HBr, then Mg ट्राइथर, देन पानी। बोलो क्या कहते हो? Cu2Br2 HBr Mg ट्राइथर पानी। आ जाना चाहिए इतने में तो यार। देखो ये हो गई सेंडमेयर, तो ये लगा देगा PHBr बना देगा, Mg ट्राइथर से ये बना देगा PHMgBr, और पानी क्या करेगा बताइए? पानी क्या करेगा? पानी H प्लस दे देगा, और क्या PH माइनस को, तो PHH बन जाएगा। सी आंसर आ जाएगा, चेन्नई आंसर आ जाएगा, बेंजीन बन जाएगी। 47 में क्या बात करो, बी क्यों बनाया आपने? फिनॉल थोड़ी बनेगा। अरे ग्रेगनार्ड की पानी के साथ H प्लस देता है पानी, है ना, H प्लस देता है पानी। ग्रेगनार्ड है ना, PH माइनस है भाई, डाइजोनियम थोड़ी है कि तुम फिनॉल बना दोगे। अगला सवाल 2022, चलिए पढ़िए और बताइए जरा। प्राइमरी एलिफेटिक अमीन रिएक्ट विद HNO2 टू गिव अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट। पहला स्टेटमेंट सही है कि नहीं? और दूसरा कह रहा है प्राइमरी एरोमेटिक अमीन रिएक्ट विद HNO2 टू फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट विच आर इवन स्टेबल अबव 300 केल्विन। बोलो। पोल का टाइम 45 सेकंड करना, ठीक है कर देंगे, 45 कर देंगे। प्राइमरी एलिफेटिक अमीन रिएक्ट विद HNO2 टू गिव अनस्टेबल डाइजोनियम, बिल्कुल सही बात है। एलिफेटिक अमीन N2 निकाल देता है, एलिफेटिक अमीन N2 निकाल देता है। भाई अगर मेरे पास एलिफेटिक अमीन है तो ये डाइजोनियम सॉल्ट N2 निकाल के R प्लस बना लेता ना, तो अनस्टेबल होता है। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन रिएक्ट विद HNO2 टू फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट विच आर स्टेबल इवन अबव 300। गलत बात, गलत बात, गलत बात, गलत बात। क्यों? क्योंकि 300 केल्विन 0 से 5 डिग्री पे स्टेबल होता है। 300 केल्विन का मतलब भाई साहब अनस्टेबल है, वहां पे तो टूट जाएगा N2, है ना। तो पहला करेक्ट और दूसरा इनकरेक्ट। 300 केल्विन पे तो N2 निकल जाएगी, ठीक है। 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टेबल होता है। 22% बी क्यों लगा रहे थे? ना ना भाई साहब, ये जो 300 केल्विन लिखा है ना भाई, एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट जो है ये 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टेबल होता है ना, इससे ऊपर चले जाओगे तो टूट जाएगा। चलिए भाई 45 सेकंड का पोल कर रहा हूं मैं। चलिए 45 सेकंड है आपके पास।
LiAlH4 क्या करेगा, NaNO2 क्या करेगा, पानी क्या करेगा? बोलो। क्या कह रहे हो? हो गया? चलिए देखिए जरा। LiLH4 क्या करेगा, साइनाइड से PHCH2NH2 बना देगा। सही है, PHCH2NH2 कर देगा, साइनाइड का रिडक्शन कर देगा। NaN2HCl पता क्या करेगा, PHCH2 पहले बनाएगा N2+Cl-। देखिए जरा, देखिए जरा। और पानी दिया हुआ है तो ये ऑब्वियसली N2 निकलेगी, कैटाइन बनेगा यहां पर, और पानी है, नहीं होता तो भी हम पानी लेके चलते, तो ये PHCH2OH बना लेगा। क्यों? क्योंकि ये एलिफेटिक है, एरोमेटिक नहीं है। भाई डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो डायरेक्टली बेंजीन से नहीं जुड़ा, बीच में एक कार्बन है। देख लो जरा, देखो ना, साइनाइड को रिड्यूस करोगे तो CH2NH2, तो कार्बन आ गया ना CH2 वाला, तो N2+ निकल के कैटाइन बन के फिर पानी आएगा, PHCH2H बनेगा। ठीक है, ठीक, तो PHCH2OH आ जाएगा, ए आंसर है। 77, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अगला सवाल। आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव अ सॉलिड विच डिसॉल्व इन अल्कली। बताइए, अल्कली में डिसॉल्व कौन हो जाता है, मतलब एल्कली में सॉल्युबल कौन हो जाता है? बोलो। अरे यार बहुत आसान है, ये क्या है, 2 डिग्री अमीन। 2 डिग्री तो इंसॉल्युबल बनाता है हिंसबर्ग रिएजेंट के रिएक्शन के बाद। 3 डिग्री तो करता ही नहीं है, नाइट्रो तो होगा ही नहीं। 1 डिग्री आ जाएगा, देखो। 1 डिग्री अमीन एन अल्काइल सल्फोनामाइड बनाता है, देन एक्वस अल्कली में सॉल्युबल होता है, बी आंसर है। 1 डिग्री आएगा। 87.58, वेरी गुड, वेरी नाइस। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई रिएजेंट आर। ABCD में से बता दो। क्या लग रहा है आपको? बोलो। क्या लग रहा है, बताओ। NaNO2HCl तो दे ही रखा है, अब आपको इसे हटा करके यहां H लगाना। देखो, हाइड्रोजन चाहिए तो रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, ए आ जाएगा। आपको रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए भाई साहब, और रिड्यूसिंग एजेंट एक ही तो है, इथेनॉल। 73, वेरी गुड, वेरी नाइस। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन विल गिव कार्बाइल अमीन टेस्ट। बेटा इसमें तो 30 सेकंड ले लो, ये 45 सेकंड का थोड़ी है यार। बताओ कार्बाइल अमीन टेस्ट कौन देगा, कार्बाइल अमीन टेस्ट कौन देगा? संध्या जी, पानी थोड़ी रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इथेनॉल या H3PO2 रिड्यूसिंग एजेंट होता, पानी तो फिनॉल बना देता।
डन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन विल गिव द कार्बाइल अमीन टेस्ट 1 डिग्री अमीन देता है, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, कार्बाइल अमीन 1 डिग्री एनसी बनाता है, NH2 से एनसी बनाता है ना। 83। अगला सवाल, रिएक्शन ऑफ प्रोपेनामाइड विद इथेनॉलिक NaOH एंड ब्रोमीन विल गिव। इसमें 45 सेकंड थोड़ी चाहिए तुम्हें। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करनी है, किसकी? प्रोपेनामाइड की। इसकी बताइए इससे क्या बनेगा? इसका हॉफमैन ब्रोमामाइड करना है। क्या बनेगा बताओ? बहुत आसान है भाई, रिवीजन कर लेना अच्छे से, सब हो जाएगा। सारे सवाल PYQ के बन जाएंगे तुमसे यार, एक भी सवाल गलत नहीं होगा। बस रिवीजन 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 करते रहे, लिख लिख कर लिख लिख कर लिख लिख कर लिख लिख कर लिख लिख कर। बोलिए क्या करना है? C डबल बॉन्डो उड़ा देना है और क्या। तो 2 कार्बन और NH2 बस, और क्या, इथाइलामीन। इथाइलामीन बन जाएगा। डी आंसर आ जाएगा। एट्टी 1.7 गजब। अगला बताओ जरा। द अमीन दैट रिएक्ट विद हिंसबर्ग एजेंट टू गिव अल्कली इनसॉल्युबल। 30 सेकंड का भी नहीं है ये तो, ऑप्शन देखोगे आंसर आ जाएगा। अल्कली इनसॉल्युबल चाहिए, इनसॉल्युबल चाहिए, इनसॉल्युबल। बहुत आसान है यार, अल्कली इनसॉल्युबल चाहिए, बताइए। बताइए, अल्कली इनसॉल्युबल चाहिए, ये क्या है? 1 डिग्री। ये क्या है? 3 डिग्री। 1 डिग्री तो सॉल्युबल होता है, 3 डिग्री तो रिएक्ट नहीं करता। ये 1 डिग्री सॉल्युबल होता है, 2 डिग्री इनसॉल्युबल होता है। एन डाई अल्काइल सल्फोनामाइड बनता है जिसके पास H नहीं होता और वो फर्दर रिएक्शन नहीं कर पाता एक्वस अल्कली के साथ। 83% जनता का सही है, वेरी गुड। अगला सवाल, ये भी 30 सेकंड का भी है। करेक्ट ऑर्डर बताना कितनी बार कर चुके हो तुम ये। एक्वस सॉल्यूशन में मिथाइल आ जाए तो क्या आंसर होता है? एक्वस सॉल्यूशन में मिथाइल आ जाए तो क्या आंसर होता है? बताओ। क्या आंसर लग रहा है? बताओ। ABCD। अम्मा, बुआ जी, चाची, दादी, बताओ क्या क्या लग रहा है आंसर? क्या आंसर है? 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, बिल्कुल सही। 213 होता है जब आर मिथाइल होता है, क्योंकि इंडक्टिव और हाइड्रेशन फैक्टर की वजह से ऐसा होता है। ए आंसर आ जाएगा। 71, वेरी गुड। अगला सवाल बताइए क्या लग रहा है इसका आंसर आपको? 45 सेकंड का दे रहा हूं, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको, 4 लाइन है। बताओ क्या आंसर है इसका? नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम ऑल्सो गिव्स मेटा नाइट्रो। मेटा नाइट्रो का कारण क्या है? बताओ। अम्मा, बुआ, चाची, दादी, जल्दी से बता दो क्या लग रहा है? क्या लग रहा है आंसर? बोलिए। नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन क्या कर रहा है भाई साहब? कह रहा भैया मेटा भी बन रहा है। मेटा बनने का कारण क्या होता है? चाची होता है, और क्या। देखो, इन एसिडिक स्ट्रॉन्ग मीडियम एनिलीन प्रेजेंट एज एनिलीनियम आयन। याद करो वो दिन, याद करो वो दिन। तो PHNH3+ बनता है और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करता है। मेटा डायरेक्टर C आ जाएगा। ठीक है, चेन्नई आंसर है।
बताइए आएगा आपका 78.87। वेरी गुड, वेरी गुड रहे, वेरी नाइस। अगला सवाल, नीट 2017, ये मैंने आपको लास्ट टर्न पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल करा है, सीधा सवाल उठ के आता है, ठीक है। बताइए जरा, 30 सेकंड के अंदर कर दें तो कल कर चुके। बेसिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर होगा, बोलिए। बोलिए, क्या लग रहा है? बोलो 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 बोलो। ये होता है भैया माइनस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई, ये होता है प्लस एच इज ग्रेटर देन प्लस आई। तो मुझे बता दो, तीन फिर एक, इधर एक लिखा नहीं, एक फिर दो, तीन एक दो, चाची अगेन देखो, तीन एक दो, चेन्नई 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 चेन्नई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अप्रोप्रिएट फॉर कन्वर्टिंग एसिटामाइड टू मीथेनामीन? 30 सेकंड बहुत है इसमें, 30 सेकंड बहुत है। एसिटामाइड से मैथिलमीन बनाना, मीथेनामीन है ना। बताइए कौन सी रिएक्शन है ये, 30 सेकंड में बता पाओगे तो बता दो। बोलो बोलो बोलो, 30 सेकंड 30 सेकंड 30 सेकंड, बोलो क्या आएगा आंसर। बोलो बोलो बोलो, चार ऑप्शन देखो, आंसर लगाओ यार, इतना क्या सोचना है इसमें। अम्मा जी, ओ बहुत बढ़िया। सी डबल बॉन्ड उड़ा देंगे तो CH3NH2, बहुत बढ़िया। हॉफमैन ब्रोमाइड, ए आ जाएगा। पेज फाड़ रिएक्शन, वेरी गुड। 86.9, वेरी गुड। अगला सवाल वैसे जीओसी में कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको 45 सेकंड का समय दे रहा हूं बस पढ़ के आंसर करने के लिए। चार ऑप्शन पढ़ेंगे आपका आंसर आ जाएगा, चार ऑप्शन पढ़ेंगे आंसर आ जाएगा। अराइल अमीन, अराइल अमीन मतलब एनिलीन मान के चल लो, एनिलीन है ना। अराइल अमीन एनिलीन ले लो। आर जनरली लेस बेसिक देन अल्काइल अमीन बिकॉज द नाइट्रोजन लोन पेयर आर डीलोकलाइज्ड बाय इंटरेक्शन विद द एरोमेटिक। अराइल अमीन आर मोर बेसिक, मोर बेसिक, मोर बेसिक। चार ऑप्शन पढ़ोगे आंसर आ जाएगा। अरे भाई आंसर नहीं आया तो क्या आएगा भाई। बोलिए, गौर से देखें जरा। आपको यह पता है कि अल्काइल अमीन ज्यादा बेसिक होती है अराइल अमीन से, क्योंकि अराइल में नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस करता है। तो अराइल अमीन आर जनरली लेस बेसिक देन अल्काइल अमीन बिकॉज द नाइट्रोजन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आर डीलोकलाइज्ड बाय इंटरेक्शन विद द एरोमेटिक रिंग। बिल्कुल सही है। बाकी सब में देखें, अराइल अमीन मोर बेसिक, अराइल अमीन मोर बेसिक, अराइल अमीन मोर बेसिक, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। आंसर आएगा 79.98। अगला सवाल भैया, दो तीन सवाल और बचे, फिर मैं जेई मेन के आपको होमवर्क दे दूंगा, आप ट्राई करना, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस कर लेंगे। चलिए बताइए, अ गिवन नाइट्रोजन कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड ए रिएक्ट विद SnHCl followed by HNO2 to give a stable compound B. B on treated with phenol forms a beautiful colored compound C with a molecular formula C12H10N2O. The structure of A बताना है। बताइए जरा, सोचिए जरा, सोचिए जी, ए जी, सोचिए जी। सोचा है ऐसे भी, किसी ने ऐसे भी अपने में बसाए हुए कुछ इरादे हैं।
डन। क्या लग रहा है? अरे डी आंसर है देखो। अरे ये होना चाहिए PHNO2, तभी तो ये रिडक्शन करके आपको NH2 दे देगा और फॉलोड बाय HNO2 देगा PHN2 प्लस, और ये आपका बी ऑन ट्रीटमेंट फिनॉल। भैया पैरा हाइड्रोक्सी एजोमेंजिन ऑरेंज डाई बनेगा, ये ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ढोलकपुर आंसर आ जाएगा, ढोलकपुर। बोलो भाई, आया गया 70%। अगला सवाल आपके सामने, मेथड बाय विच एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, बताओ। एनिलीन कैन नॉट बी, एनिलीन किससे नहीं बना सकते हो? हाइड्रोलिसिस ऑफ फिनाइल साइनाइड विद एसिडिक सॉल्यूशन। देखिए पहला ऑप्शन देखिए, फिनाइल आइसोसाइनाइड का आपको हाइड्रोलिसिस कराना है, तो हाइड्रोलिसिस में नाइट्रोजन को H और कार्बन को OH मिलेगा, तो ये बनाएगा NH3+, क्योंकि मीडियम एसिडिक है तो ये, और इसको तुम बेस के साथ ट्रीट करके एनिलीन रिकवर कर सकते हो, है ना, बेस से ट्रीट करा के एनिलीन बना सकते हो, बिल्कुल सही। डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड विद ब्रोमीन अल्कलाइन, देखिए जरा, Br2 अल्कलाइन यानी कि KOH ले लिया मैंने, तो ये पेज फाड़ रिएक्शन है, CO उड़ा देगा, ये बना लेगा PHNH2। अगला नाइट्रोबेंजीन है, तो PHNO2 जो है वो रिड्यूस हो जाएगा PHNH2 में, जी हां। और लास्ट वाला पता क्या कह रहे हैं आपसे? लास्ट वाले में आपसे ये कहना चाह रहे हैं, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड ट्रीटेड विद क्लोरोबेंजीन। बेटा ये रिएक्शन ही नहीं करेगा, देखो क्लोरोबेंजीन में Cl का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो ये नो रिएक्शन, डी वाला रिएक्शन ही नहीं करेगा, तो एनिलीन बनेगा ही नहीं। ठीक है, डी आ जाएगा आंसर। चलिए अगला सवाल 30 सेकंड के अंदर आंसर कर दें जी, 30 सेकंड के अंदर आंसर कर दें जी, बोलो। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, आपको ये कुछ कपलिंग अपलिंग टाइप की कर रहे हैं, बस बता दो क्या बनेगा, बोलिए क्या बनेगा? पैरा अमीनो एजोबेंजीन येलो डाई बनेगी, जी हां, डी आ जाएगा। डी आंसर आ रहा है, बताओ क्या आप सभी लोगों का आंसर डी आया क्या? डी 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 डी, वेरी गुड, 90% तक पहुंच गया मामला। अंतिम सवाल आपके सामने, अंतिम सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट? मोस्ट स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट बताइए, मोस्ट स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट। जेई मेन के होमवर्क में इसमें ऐड कर रहा हूं आपके लिए 2024 के, और नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे अपन, और होमवर्क का भी बचा होगा आपका पिछले कुछ क्लासेस का, वो भी डिस्कस करेंगे, और बायोमोलिक्यूल चैप्टर स्टार्ट करेंगे मंडे को। ठीक है, क्लियर है जी? चलिए बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है इनमें से? देखो अल्काइल वाले तो N2 निकाल देंगे, अल्काइल वाले तो N2 निकाल देंगे। ये देखिए, ये है आपका पीएच, ये स्टेबल होता है भैया, ऐसा है ये, है ना, तो ये स्टेबल है, एरोमेटिक वाला है ना। बी आंसर लगा दूं बुआ जी, 75%। चलिए भाई, लीडर बोर्ड क्या कह रहा है आपसे? लीडर बोर्ड कुछ ऐसा कह रहा है भैया, गजब गजब, शुभम, अजहर, अमन, अनीक, फिजा, हरीश, थर्मोडायनेमिक्स राठौर, बहुत बढ़िया, थर्मोडायनेमिक्स राठौर, केमिकल काइनेटिक्स अभिषेक, सॉल्यूशन अर्पिता, और हाइड्रोकार्बन वैभव। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच अमीन, थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहां पर आए। नेक्स्ट टर्न पे नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हम, जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल। ठीक है, काफी कुछ आपको उसमें से पता रहता है, काफी कुछ आपको उसमें से पता रहता है, जानते हैं आप, बहुत अच्छी बात है कि आप बायो के बच्चे हैं। ठीक है, वही मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, यही सब बातें होंगी उसमें, थोड़ा केमिकल एस्पेक्ट रहेगा, रिएक्शंस वगैरह, ग्लूकोज वगैरह की, बस फिर क्या। ठीक है, तो अपनी तरफ से आप रिवीजन अपना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक,
हमारा आगे का टारगेट ये होगा कि पहले हम बायोमोलिक्यूल आपको करवा देंगे, ठीक है, और जो बचे हुए पार्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी और अपना क्या नाम है क्वालिटेटिव एनालिसिस, उसको कवर करा के और फिर हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फिर हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। और उसमें एक चीज और कर देते हैं आपके लिए, 4, 5, 6, 7 ऐसा कुछ डेट है शायद, 4, 5, 6, 7 या 5, 6, 7, 8, मैं आपको बता दूंगा मंडे को, ठीक है। क्लास 11th का ऑर्गेनिक का रिवीजन कराऊंगा मैं आपको, लक्ष्य बैच में रिवीजन कर रहा हूं तो आप भी कर सकते हो उसमें, है ना। तो 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन होगा, तो आप उससे उस वाले वीडियो को भी देख लीजिएगा, ठीक है, आपके काम के भी हैं वो, ठीक है। मुझे डेट अभी पता नहीं है, मैं मंडे को आपको बताऊंगा, ठीक है। तो क्लास 11th का रिवीजन अपन करेंगे, ठीक, और उसके बाद बाकी फिर क्लास 12th का चालू कर देंगे। क्या डेट है तुम्हें पता है डेट? अच्छा 4th था बड़ा सही बात, अरे बहुत तगड़ी डेट है, याद रख रहे हो तुम। तो 4, 5, 6, 7 ऐसा कुछ डेट है ना। तो 11th के जो 4 चैप्टर है उनका रिवीजन है, तो आप भी आइएगा, स्वागत है आपका। चलिए भाई, जाते जाते आपको 2 लाइनें सुना देता हूं, संभाल लेना, बहुत बेहतरीन आज की, ठीक है। हाँ, दो बिल्कुल सुनाएंगे, 2 लाइनें, क्या बात कर रहे भाई, क्या बात कर रहे भाई, बैच के साथ इंक्लूडेड है ये भी ढल गया है दिसंबर और चली गई है जनवरी, ढल गया है दिसंबर और चली गई है जनवरी, चौखट पर खड़ी है इश्क वालों की फरवरी, ठीक है। चलिए, तो अब मुलाकात करते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, मंडे मिलेंगे। और जो गया वाले बच्चे हैं, गया में रहते हैं या आसपास रहते हैं, अगर आपकी इच्छा हो आने की, तो कल हम आ रहे हैं, मैं, MR सर, राजवंश सर, समृद्धि मैम और MK सर, 1 बजे मिलेंगे आपसे, ठीक है, गया में, ठीक। तब तक के लिए ओके बाय।